नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा कृष्णदास अकादमी वाराणसी द्वारा प्रकाशित सांख्य कारिका है, जिसमें डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी जी द्वारा रचित तत्वप्रभा संस्कृत और हिंदी व्याख्या है टिप्पणी के साथ, और युक्ति दीपिका विवृत्ति भी दी गई है। अब मुख्य रूप से ये पुस्तक मैंने इसलिए ली थी कि मुझे लगा कि इसमें युक्ति दीपिका का अनुवाद अगर नहीं तो एटलीस्ट उस पर आधारित कोई हिंदी भाष्य होगा या हिंदी व्याख्या होगी, समरी कह लीजिए युक्ति दीपिका की, केवल युक्ति दीपिका पर आधारित। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पुस्तक को पढ़ के ही स्पष्ट हो जाता है, उसकी भूमिका पढ़ के ऐसा भूमिका में ये चीज़ स्पष्ट कर दी गई है। तो अगर आप ये पुस्तक लेना चाहते हैं तो केवल भाष्य पढ़ने के लिए, हिंदी व्याख्या पढ़ने के लिए ये पुस्तक अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या आप एकमात्र एक ही पुस्तक पढ़ना चाहते हैं सांख्य कारिका के ऊपर, तो ये पुस्तक उसके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो हिंदी टिप्पणी है वो कई स्थानों पे बहुत ही संक्षिप्त है या कहीं कहीं पर नहीं भी है, तो बहुत ही समरी में समराइज़ करके दिया गया है। मुख्य उद्देश्य इसका ये हो सकता है कि अगर आप युक्ति दीपिका का मूल संस्करण चाहते हैं और वो नहीं मिल रही है, इसके पहले जो हमने 5 कमेंट्री वाली बुक कवर की थी चौखंबा से ही प्रकाशित, जिसमें युक्ति दीपिका है, मैं ऑनलाइन देख रहा था, शायद अब उसका पेपर बैक वर्जन उपलब्ध नहीं है। मेरे पास पेपर बैक वर्जन ही था, तो जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी उसके जो मैंने प्राइस डाला हुआ है वो शायद हार्ड बाउंड पुस्तक का है, क्योंकि मूल्य उसका अधिक है। तो अगर आपको युक्ति दीपिका का मूल लेना चाहते हैं तो आप ये पुस्तक कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका मूल्य जो है वह कम है। एक पुस्तक और मेरी नज़र में है, वो अभी मेरे पास नहीं है, युक्ति दीपिका के ही ऊपर है। मैं श्योर नहीं हूँ कि उसमें मूल है या नहीं है, अनुवाद है या नहीं है, उसका मूल्य भी कुछ अधिक है। मैं प्रयास करूंगा कि ये सीरीज़ ख़त्म होने से पहले वह मैं पुस्तक प्राप्त करके पढ़ सकूं और हम उसको भी कवर कर सकें। अब ये पुस्तक देख लें। पीछे कुछ अन्य सांख्य, न्याय, वैशेषिक इत्यादि से संबंधित चौखंबा द्वारा प्रकाशित ग्रंथों की सूची दी गई है। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी व्याकरणाचार्य, पुराणों इतिहासाचार्य, सांख्य योगाचार्य, MA PhD, अवकाश प्राप्त उपाचार्य, रीडर थे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। इसमें इस पुस्तक का मूल्य 225 रुपये है पेपर बैक का, और 325 रुपये है हार्ड बाउंड का। ये जो एडिशन है 225 रुपये और 20% का डिस्काउंट ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप चौखंबा की दुकान और चौखंबा की वेबसाइट से ले रहे हैं तो ज़रूर मिलेगा, अन्य तो फिर जो दुकानदार कोई देना चाहते हैं, कोई नहीं देना चाहते, तो वो उनके ऊपर है। लेकिन चौखंबा की दुकान से अगर आप ले रहे हैं, चौखंबा की वेबसाइट से ले रहे हैं, तो वहाँ तो 20% चौखंबा की पुस्तकों पे मिल ही जाता है डिस्काउंट। सांख्य कारिका ऑफ ईश्वर कृष्ण विथ तत्व प्रभा संस्कृत एंड हिंदी कमेंट्रीज बाय डॉक्टर RS त्रिपाठी, युक्ति दीपिका एंड विवृत्ति बाय एन अननोन ऑथर। युक्ति दीपिका विवृत्ति जो है वो इसमें अननोन ऑथर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। वो जो पुस्तक देखी थी, कहीं पर इसको ईश्वर कृष्ण रचित, कहीं कहीं किसी ने श्री वाचस्पति मिश्र रचित भी कहा है, लेकिन ये चीज़ कुछ भी स्टैब्लिश्ड नहीं है, तो इसको अननोन ही मान के चला जाए। ये किंचित द्वितीय संस्करण है, उसकी आउट ऑफ प्रिंट था, इसलिए आवश्यकता थी, डिमांड आ रही थी, तो जल्दी जल्दी में द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित किया गया, दूसरा रीप्रिंट, तो उसी का ये यहाँ पे है। फिर प्राकथन है, इन्होंने बैकग्राउंड दिया है अपने बारे में और बताया कि किस प्रकार इस पुस्तक की रचना हुई। और ये वृंदावन में पढ़ा रहे थे, उनके अनुरोध को अस्वीकार करना मेरे लिए कठिन था, फलतः मैंने तत्काल सांख्य कारिका पर तत्वप्रभा नामक संस्कृत व हिंदी व्याख्या लिखना प्रारंभ कर दिया। और इसके पहले इन्होंने बोला है कि यह गौड़पाद भाष्य, विद्यार्थियों को सांख्य कारिका की कारिकाओं के ही साथ गौड़पाद भाष्य और तत्व कौमुदी भी पढ़ाई जाती थी। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो इनकी व्याख्या है वो मुख्य रूप से गौड़पाद भाष्य और तत्व कौमुदी के ही आधार पर है या फिर उनसे मिलती जुलती है। फिर आगे ये बता रहे हैं, तत्वप्रभा के प्रकाशन की बात चल रही थी, यानी कि तत्वप्रभा की रचना हो चुकी थी। इसी बीच कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया, हालांकि इन्होंने यहाँ भी लिखा है कि पुस्तकालय से इनको सांख्य पर बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हो गई थी। सांख्य कारिका तथा सांख्य के अन्य कतिपय प्रकाशित ग्रंथों को पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती के वृंदावनस्थ आश्रम के पुस्तकालय अध्यक्ष मुनिकल पंडित हरिहर नाथ जी पांडे ने स्नेह उपलब्ध करा दिया। तो अब वो कौन कौन सी पुस्तक थी उसका उल्लेख नहीं किया है, तो हो सकता है उसमें गौड़पाद भाष्य और तत्व कौमुदी के अलावा भी भाष्य इन्होंने अपने व्याख्या करते समय उनका भी अवलोकन किया।
तत्व प्रभा के प्रकाशन की बात चल रही थी। तत्व प्रभा ये पुस्तक है जो इनकी अपनी संस्कृत और हिंदी में व्याख्या है। इसी बीच कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया कि अपनी व्याख्या के साथ प्राचीन टीका युक्ति दीपिका को देकर इस ग्रंथ को आप क्यों नहीं प्रकाशित कराते। बात विचारणीय मालूम हुई, विचार करने पर आचरणीय प्रतीत हुई, फिर कार्य की ओर अग्रसर हुआ। तो यानी कि तत्व प्रभा की रचना के बाद इसमें युक्ति दीपिका को जोड़ने का ऐसा सुझाव आया। तो अगर जो व्याख्या है वो युक्ति दीपिका उसमें पर आधारित भी है, तो भी वो केवल युक्ति दीपिका पर तो व्याख्या डेफिनेटली नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है एक आध जगह उसका प्रभाव रहा हो, उसकी संभावना है। तो मूल रूप से युक्ति दीपिका के संदर्भ में ये पुस्तक केवल जो मूल है युक्ति दीपिका का वो दे रही है, और इसमें इन्होंने बताया कि जो जहाँ तक संभव हो सका वहाँ तक कहीं कोई जो पाठ में भेद या त्रुटियाँ रही हों उनको सुधारा गया है युक्ति दीपिका की। फिर प्रस्तावना है, उसमें सांख्य नाम पढ़ने का कारण, सांख्य प्रणेता महर्षि कपिल, सांख्य साहित्य, सांख्य कारिका, सांख्य के अनुमालूम ग्रंथों की बात है। फिर ये विभिन्न जो व्याख्याएं इत्यादि उपलब्ध हैं जो हम मल्टीपल वीडियोस में जिस पर चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में है। सांख्य कारिका, सांख्य के सिद्धांत, विभिन्न किन किन नामों से सांख्य कारिका जानी जाती है, सुवर्ण सप्तति, हिरण्य सप्तति, त्रिविध गुण, त्रिविध प्रमाण, पुरुष और प्रकृति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति क्या है, ईश्वर, सत्य कार्यवाद, शास्त्र की प्रवृत्ति का कारण, सत ख्याति क्या है, पुरुष बहुत्व यानी कि पुरुष बहुत सारे हैं एक नहीं, वो वर्णन है। फिर आ जा रही है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका यहाँ से प्रारंभ हो रही है, कारिका का अन्वय दिया गया है, फिर शब्दार्थ दिया गया है, शब्दार्थ हिंदी में है। यहाँ शब्दों को चूँकि ब्रेक करके दिया गया है, अर्थ में को आप ट्रांसलेशन कह सकते हैं, तो अर्थ बहुत अच्छे से दिया गया है, भाषा शैली बहुत सरल है, बहुत प्रासंगिक है। बस यही है कि कहीं कहीं बहुत संक्षिप्त हो जाती है, तो उसके वजह से उदाहरण इत्यादि जो है वो नहीं आ पाते हैं ज़्यादा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा अगर और ज़्यादा पर्सपेक्टिव और ज़्यादा बैकग्राउंड मिलता है, जो हिंदी के पाठक हैं विशेषकर, जो संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पुस्तक ठीक है, क्योंकि जैसे अन्वय आया फिर अर्थ आया, उसके बाद जो इनकी तत्व प्रभा नाम की व्याख्या है वो संस्कृत में बहुत डिटेल्ड है। देखिए संस्कृत में यहाँ से यहाँ तक है, और फिर हिंदी में ऐसा नहीं है कि हिंदी में इसका अनुवाद दिया गया है, एक तरह से हिंदी में समराइज़ कर दिया गया है। तो टिप्पणी जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ तत्व प्रभा है वहाँ तत्व प्रभा संस्कृत व्याख्या आ गई, तो संस्कृत पाठकों के लिए ठीक है। जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टिप्पणी जो है ये छोटी सी है, और यहाँ तो फिर भी ठीक है, कहीं कहीं तो बहुत छोटी सिंगल लाइन में है और 2-4 में तो है ही नहीं। फिर युक्ति दीपिका आ गई, प्रथम कारिका से संबंधित युक्ति दीपिका। तो युक्ति दीपिका काफ़ी विस्तृत है, तो प्रथम कारिका से संबंधित युक्ति दीपिका ही चल रही है अभी 4-5 पेजों में। ये सब युक्ति दीपिका है। फिर दूसरी कारिका आई, कारिका का अन्वय दिया गया, शब्दार्थ दिया गया, अर्थ दिया गया कारिका का, तत्व प्रभा संस्कृत व्याख्या आई, और फिर टिप्पणी आ गई। तो यही शैली है। फॉन्ट साइज छोटा है, प्रिंट कहीं कहीं पे हल्का हुआ है, ओवरऑल ठीक ठाक है। अब इस जगह पर अन्वय है, शब्दार्थ, अर्थ आया, तत्व प्रभा आया, टिप्पणी आई, युक्ति दीपिका यहाँ पर नहीं है। युक्ति दीपिका अन्य स्थानों पर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इस कारिका की युक्ति दीपिका उपलब्ध नहीं है, या किसी भी प्रकार का अगर इशू है तो उसका उल्लेख किया हुआ है, बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये छूट गया है या यहाँ पे है ही नहीं। आगे भी ऐसा 2-4 स्थानों पर है। अब इस जगह जैसे देखें, अन्वय, शब्दार्थ, अर्थ है, यहाँ तत्व प्रभा है। अब तत्व प्रभा देखिए यहाँ कितनी बड़ी है, पूरे पृष्ठ में तत्व प्रभा है, और टिप्पणी बस यहाँ 1 लाइन की है। अब यहाँ विशेष में ऐसे नोट दिया हुआ है, 12वीं कारिका की भी युक्ति दीपिका नहीं मिलती, तो युक्ति दीपिका नहीं मिलती, यहाँ 11वीं कारिका की युक्ति दीपिका नहीं मिलती। तो इस तरह से जहाँ युक्ति दीपिका नहीं है उसका उल्लेख कर दिया गया है, या जो मैन्युस्क्रिप्ट इनके पास था उसमें कुछ इशू है तो उसका भी नीचे अंग्रेज़ी में फुट नोट में नोटिंग किया हुआ है, वो जानकारी दी गई है। वो भी मैं आपको दिखा दूँ किस प्रकार से दी गई है। हाँ, इट अपियर्स दैट, यहाँ पर 1 नंबर देखिए युक्ति दीपिका में 37वीं कारिका का है। इट अपियर्स दैट ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द डिस्कशन ऑन कारिका 37 इज लेफ्ट आउट, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, मैन्युस्क्रिप्ट में ही इनकम्प्लीट था। अब यहाँ तत्व प्रभा दी गई, उसका टिप्पणी दी ही नहीं गई, किसी भी प्रकार की 1 लाइन की भी टिप्पणी नहीं। अब ये छूट गई, क्या हुआ पता नहीं, सीधा युक्ति दीपिका स्टार्ट हो गई तत्व प्रभा की संस्कृत कमेंट्री के बाद। तो हिंदी में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ भी तत्व प्रभा आई,
और फिर आपकी टिप्पणी देखिए, विशेष बातों के लिए टीका द्रष्टव्य है, कई जगह पे टीका का रेफरेंस दे दिया गया है, वो शायद मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि संस्कृत वाली जो टीका है उसका है। तो ऐसे टीका का भी रेफरेंस जो है 5-7 जगहों पे या हो सकता है अधिक जगहों पे भी दिया गया है। वैसे लास्ट में भी 3-4 कारिकाएँ हैं। आफ्टर दिस द रेस्ट ऑफ द फोलिया यानी मैन्यूस्क्रिप्ट, द नेक्स्ट वन इन द मैन्यूस्क्रिप्ट आर लेफ्ट बैंक, देयरफॉर डिस्कशंस ऑन 4 कारिकाज आर लेफ्ट आउट। तो यहाँ पर 4 कारिकाओं में युक्ति दीपिका नहीं दी गई है। यहाँ भी तत्व प्रवाह है, उसके बाद टिप्पणी नहीं दी गई है हिंदी वाली, केवल संस्कृत में तत्व प्रवाह दे दी गई है। हालांकि कारिका का अर्थ जो है वो अनुवाद हर जगह है, वो कहीं मिसिंग नहीं है। कारिका का अर्थ और अनुवाद जो है वो ठीक ठाक डिस्क्रिप्शन के साथ समझाया गया है, तो कारिका समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी हिंदी पाठकों के लिए। संस्कृत पाठकों के लिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तत्व प्रवाह हर जगह है, संस्कृत में व्याख्या उपलब्ध है। पृष्ठ थोड़े मुड़े हुए से हैं यहाँ पर, यहाँ भी उसी प्रकार से टिप्पणी नहीं है 69th कारिका में। तो ऐसा 2-4 स्थानों में है। तो इस प्रकार जो हिंदी में टिप्पणी उपलब्ध होती है वो अति संक्षिप्त हो जाती है, और युक्ति दीपिका का भी जो अनुवाद का एक पर्पस है या युक्ति दीपिका की समरी का पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाता। संस्कृत पाठकों के लिए पुस्तक अच्छी है, तत्व प्रवाह पढ़ सकते हैं वो। हिंदी पाठकों के लिए थोड़ा सा इसमें पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि अति संक्षिप्त में हिंदी टिप्पणी मिलती है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा कृष्णदास अकादमी वाराणसी द्वारा प्रकाशित सांख्य कारिका के बारे में, जो कि युक्ति दीपिका विवृत्ति सहित है और तत्व प्रवाह संस्कृत हिंदी व्याख्या टिप्पणी के साथ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।